ध्यान भजन करोगे तो कृतज्ञता ज्ञापन करोगे, और कृतज्ञता ज्ञापन न करो, आभारी न हो कि भगवान आपके घर में रह रहे हैं तो आपका स्मरण करें हम। जाके घर में रहनी वाके जैसी कहनी, एक बुंदेलखंडी कहावत है, ऊँट बिलेगी ले गई तो हाजू हाजू कहनी। भगवान के घर में रहते हो तो ये भगवान जैसे चलो, भगवान की अनुभूति को करो, और जाके देश में रहनी और वाके जैसी रहनी, ऊँट बिलैया ले गई तो हाजू हाजू। अब ये कोई करता नहीं है। अरे भगवान के घर में रह रहे हो तो भगवान के अस्तित्व को स्वीकारो, और हाजी हाजी करो मतलब अंदर से स्वीकारो। बाहर का यहाँ माला ले खटकाते रहते, किसी का भैया कुछ भजन किया है तो फिर अरे कहीं हमारा तो चलते ही रहता है। क्या चलता है? कहीं सुबह एक लोटा पानी उधर चढ़ाते तो भजन नहीं तोड़ता है, ये तो भजन है। और जिसके घर में रहते हो उसका भजन तो करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हो तो जो है गड़बड़ होगा। तो परमात्मा को स्वीकार करने का मतलब जयकारा इसी का प्रतीक होता है ये। और अगर तुम सोचो कि और कोई रास्ता हो, 100 साल की वो अगला सूत्र कहता है, विधि विशेष शतम समा, पर कार्य कर्म करते हुए कुर्वन् नैवेह कर्माणि विधि विशेष एवं कोई नान्यते अतो अस्ति, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। कर्म का मतलब कौन सा कर्म? भगवान का स्मरण करते हुए जीवनचर्या बिताना। अपने गुरु स्वरूप को, गुरुद्वार को पकड़ लो कि भगवान है, तो उसको पकड़ा कैसे जाए भाई? एक तो ओम नाम है एक, और उसके अर्थरूप तज्जपस तदर्थ भावनम, ओम का जाप योग दर्शन में भी कहा गया। तस्य वाचक प्रणव, प्रणाम करना, नमन करने की जो युक्ति है परमात्मा को, उसका नाम क्या है? प्रणव या ओम। तस्य वाचक प्रणव। और जिसके घर में रहो उसके जैसी न कहे कि अपने मन की उछाल भरो, तो फिर तो ये पाप ही पाप भरेगा भाई। जाके देश में रहनी हो वाके जैसी कहनी, उसकी जैसी कहीं नहीं रहे हो, उल्टा चल रहे हो, और दुखे दुख में डूबे जा रहे हो कि हमें फलाने ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हम बहुत दुखी हैं। अपनी कर्जा खाए होगी तो भर दिया, दुखी काहे होते हैं भाई? भर रहे। पहले लोग बड़े सीधे सच्चे होते थे, ये दद्दा बहुत दुखी हैं आप, अरे कहे काय को, तो भैया पहले का तू करोगे सो भोग रहे हैं। पहले यही उत्तर होते थे सबके, हमने देखा। अब परिस्थितियाँ इतनी बदल गई, कहने लगी भैया फलानो खराब है इसलिए हमें ऐसा भोगना पड़ रहा है। कहीं तुम्हारे जीवनचर्या में कहीं फलाने ने हमको बहुत फेरो है इसलिए हम दुखी हैं। मैंने वो बात जो एक ज्ञान भरा हुआ था पहले बिल्कुल अपढ़ व्यक्ति में, सुपढ़ व्यक्ति में, वो अब जो है सुपढ़ में ज्ञान नहीं दिखता। पहले जो है लोग कहते थे कि भैया आप बड़े, अरे कहीं काय की जरूरी, कोई आ जाए तो घर में मजदूरी करते, एक आ जाए तो उसको खिला भी सकते हैं। ये हमने देखा पहले 60-70 के आसपास ऐसा। और कहने लगे दुख है तो पहले के अपने पुराने कर्म है तो भोग रहे हैं। ये मैंने एक नहीं, लगभग सभी व्यक्तियों के मुँह से सुनने को मिलता था कभी। और अब कोई नहीं कहता ये बात, मैं फलानों कह रहा हूँ इसलिए आए हमको दुखी, हमारे दुख का कारण फलाना है, किसी न किसी को बताएंगे। हमारे माँ बाप बहुत बदमाश है, उन्होंने हमको हक नहीं दिया, फलाने को दे दिया। कहीं अपने माई बाप के ऊपर से चालू करते, ज़्यादातर तो यही होता है, या भाई के ऊपर से, या किसी न किसी के ऊपर से। कहा जसवंत गलत है कि नहीं? और उसे कहो क्या भैया तुम बहुत दुखी वाले, कहीं सब हमें पेरने में लगे। अब वो मूल ज्ञान भूल गए कि ईश्वर का ये सब आवास है, ईशा आवासम इदम सर्वम, कुछ न कुछ हमने किसी का खाया था तो चुका रहे हैं। यार तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी कष्ट आया, बड़ा भारी वो हुआ, अरे कहने लगी कष्ट नहीं आया, कोई न कोई अपना पुराना लेन देन था, चुकता होगा। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको मानना चाहिए कि हमारा ये चुकता होगा। वो ज्ञान असल में जो है उपनिषद का पहला वाक्य जो है, और फिर हरि ओम, जितने ओम उपनिषद है ओम शब्द से, किसी किसी में हरिओम भी
हरति, कष्टम हरति, दुखम हरति, अविद्या हरति। जो भी हर लेने वाला है वो परमात्मा का पवित्र नाम, इसलिए उसको हरि ही ओम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा अज्ञान, अविद्या, कष्ट और नष्ट बुद्धि को हर लेते हैं। अरे कोरोना मुझे भूल रहेगा, हंस खुश रही है। तो ये जयकारा का मतलब केवल मुंह से जयकारा नहीं, उस परमात्मा सत्ता की स्वीकृति के लिए जयकारा। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा सत्ता की स्वीकृति हमारी बुद्धि में, निश्चय में, स्मृति में, हमारे मन के संकल्पों में भर जाए। नहीं तो मन के संकल्प उल्टे ही उल्टे बहते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है गुरु से परिपूर्ण तुम्हारा चित्त हो जाए, तुम्हारी स्मृति जो है गुरु महाराज से। तो शुरुआत करोगे बहुत कष्ट जाएंगे। मन तो बहिर्मुखी हो चुका है, वो परमात्मा की सत्ता को मानता नहीं। हो तो मैं बन के शरीर बनता है कि मैं शरीर हूँ, मुझे ऐसा, मुझे वैसा, ऐसे शरीर सत्ता के रूप में अपनी स्वीकृति 24 घंटा देता है। तो कष्ट तो आएगा, मन तो तुम्हें जो है बहिर्मुखी करेगा, पर तुम्हारा दृढ़ निश्चय उस सिद्धांत को, उस महापुरुषों के अनुभव को पकड़ना ही पड़ेगा, जो पूर्व के हमारे ऋषि मुनि हैं। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधकस्य सुदधनम। पूरे जीवन को कैसे जीना है उसका पूरा सिद्धांत निचोड़ इस एक वाक्य में डाल दिया। और अगर कोई इस वाक्य को नहीं पकड़ पाएगा तो पूरा सत्संग सुनते हुए और वो सत्संग रहित रह जाएगा। सत्संग का सार ये है कि सब कुछ ईश्वर का आवास है, और ईश्वर का आवास सर्वत्र है। तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर है। जो भी बिटिया लपो न कर, तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर भगवान बस रहे हैं। उस भगवान को जो है अनुभव करने की तुम्हारे पास विवेक दृष्टि होना चाहिए। और कैसे होगी विवेक दृष्टि? तो गोस्वामी जी ने आखिरी शुरू के 5 चौपाइयाँ हैं, इन 5 चौपाइयों को इतना महत्व दिया है कि कहा है कि साक्षात अविद्या, अज्ञान, दुख, कष्टों को हर लेने वाली। उत्तरकांड का सतपंच चौपाई मनोहर गुणई जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हर। जब जितना आत्मचिंतन करोगे तो ये 5 चौपाइयाँ शुरू की। सतपंच माने सारभूत, सत्य है, सार है, सारभूत की सतपंच चौपाई मनोहर। उन चौपाइयों को दोहराते जाना, जब हम कहते जाएंगे। और फिर आखिर में उसमें आता है कि गुरुपद रज मृदु, उसको पहले दोहरा कि क्यों? क्योंकि अंजनी पुत्र जो है इसी से बन पाओगे। पवन पुत्र गुरुपद का अंजन अगर तुम्हारी आंख में अंज गया तो तुम आंजनेय हो जाओगे। वो अंजन तुम्हारे अंदर आंखों में विवेक की दृष्टि में लग गया तो तुम अंजनी पुत्र हो जाओगे। अंजनी पुत्र आंजनेय। तो गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, करि विमल विवेक विलोचन, करि विमल विवेक विलोचन, वरणो राम तथा भवमोचन, भरणो राम तथा भवमोचन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष
नयन अनिय जग दोष विभंजन नयन अनिय दृग दोष विभंजन नयन अनिय जग दोष विभंजन नयन अनिय दृग दोष विभंजन गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन करि विमल विवेक विलोचन कहि कहि विमल विवेक विलोचन करि विमल विवेक विलोचन कहि कहि विमल विवेक विलोचन वर्णौ राम कथा भव मोचन वर्णौ राम कथा मोचन वर्णौ राम कथा भव मोचन वर्णौ राम कथा मोचन हमारे तो 24 घंटे सामान्य व्यक्ति में राम कथा न होके रावण कथा रहती है। रावण कथा मैंने रुलाने वाली।